मुस्तकीम तनासुब को जान लेने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं माकूस तनासुब की तरफ। माकूस तनासुब का सबसे पहले लफ्ज़ी मायने जान लीजिए। लफ्ज़ी मतलब इसका, माकूस का मतलब है ज़िद या उल्टा। आइए एक मिसाल के ज़रिए से माकूस तनासुब को समझते हैं। शजरकारी करने के लिए 90 घड़े खोदना था, तो 90 घड़े खोदने के लिए कुछ रज़ाकार जमा हुए। एक रज़ाकार रोज़ाना एक घड़ा खोद सकता था। तो पहले इन 90 घड़े खोदने के लिए 15 रज़ाकारों को बुलाया गया। कितने? 15। तो इनको कितने दिन लगेंगे? आप हल करिए और बोलिए, मैं भी हल करता हूँ। अगर रज़ाकार 15 है तो 90 गढ़े यानी कितने दिन में? तो 90 को तक़सीम करना पड़ेगा 15 से, यानी 15 एकन 15, 15 छक्के 90, 6 दिन। कितने? 6 दिन। और रज़ाकारों की तादाद 15, तो ये 15 रज़ाकारों को 6 दिन लगेंगे। ठीक है। अगर इन्हीं 90 घड़ों को खोदने के लिए रज़ाकारों की तादाद थोड़ी कम कर दिए, 10 रज़ाकारों को बुलाए। कितने? 10। तो कितने दिन लगेंगे? 90 तक़सीम 10, यानी ये ज़ीरो कट, ये बाकी रह जाएगा यहाँ पर 9, यानी 9 दिन लगेंगे। क्या दिनों की तादाद और रज़ाकारों की तादाद में आपको कोई ताल्लुक़ नज़र आ रहा है? सोचिए क्या है। देखिए, यहाँ पर रज़ाकारों की तादाद ज़्यादा है तो लगने वाले दिन कम है। यहाँ पर रज़ाकारों की तादाद कम करें तो लगने वाले दिन यानी वक्त बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर मिक़दारों में एक मिक़दार कम हो रही है तो दूसरी मिक़दार बढ़ रही है, या इसका बरअक्स होगा। अगर रज़ाकारों की तादाद हमने बढ़ा दी है तो लगने वाले दिन और कम हो जाएंगे। यानी इनका जो ताल्लुक़ है ये उल्टा है, ज़िद है। इसी को माकूस तनासुब कहते हैं। आए समझ में? इस मिसाल में दिन और रज़ाकारों की तादाद, यानी ये माकूस तनासुब में ये दोनों मिक़दारों का हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। आइए देखते हैं अगली मिसाल। फ़र्ज़ कीजिए सुधा को मजमूए सवालात से 48 मिसालें हल करना है। अगर सुधा रोज़ाना एक मिसाल हल करती है तो उसे कितने दिन लगेंगे? जाहिर बात है 48 दिन। ठीक है। अगर सुधा रोज़ाना 4 मिसालें हल करती हैं तो उसे ये 48 मिसालें हल करने के लिए कितने दिन लगेंगे? जाहिर है 48 तक़सीम 4, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, और ये 4 दूनी 8, इसको 12 दिन लगेंगे। ठीक है। अगर इन मिसालों की तादाद, हल करने वाली मिसालों की तादाद को हम बढ़ाते हैं, अगर रोज़ाना 8 मिसालें हल करती है तो उसको कितने दिन लगेंगे? यानी 48 तक़सीम 8, 8 एकन 8, 8 छक्के 48, यानी छक्के का 6 दिन लगेंगे। कितने? 6 दिन लगेंगे। अब इन हल करदा मिसालों की तादाद रोज़ाना जो है इसको हम बढ़ाते हैं। अगर रोज़ाना 12 मिसालें हल करती हैं तो कितने दिन लगेंगे? यानी 48 तक़सीम 12,
12 एकन 12, 12 चौक 48, ये 4 दिन लगेंगे। कितने? 4 दिन। अब इसको ज़रा गौर से देखिए और समझिए। अगर वो मिसालें कम हल करती है तो दिन ज़्यादा लगते हैं, मिसालें बढ़ाती है तो दिन कम होते हैं। 48 से 12 पे आ गए। मिसालों की तादाद, हल करने वाली मिसालों की तादाद और बढ़ाई तो लगने वाले दिन की तादाद और कम हो गई। इधर में हल करने वाली जो मिसालें उनकी तादाद और बढ़ाई तो लगने वाले दिन उनके और कम हो गए। यानी हल करदा मिसालें और दरकार दिन, इनका ताल्लुक़ आपको समझ में आया होगा। ये माकुस ताल्लुक़ है, यानी ये माकुस तनासुब में है। और माकुस तनासुब में जो दो मिक़दारें होती हैं, यानी यहाँ पर इस मिसाल में हल करदा मिसालें और दिन, इनका हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। अब हासिल ज़रब पर गौर करते हैं। देखिए यहाँ पर इस मिसाल में 1 ज़रब 48, 48 एकन 48, 12 ज़रब 4, 12 चौक 48, 6 ज़रब 8, 6 अठे 48, 4 ज़रब 12, 12 चौक 48। ये जो है ये दोनों मिक़दारों का हासिल ज़रब मुस्तकिल है। यानी माकुस तनासुब में दोनों मिक़दारों का हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और आने वाले सवालात को इसी का इस्तेमाल करते हुए मसावत बनाना है और हल करना है। आइए माकुस तनासुब को समझने के बाद माकुस तनासुब पर मबनी आने वाले सवालात को कैसे हल करें, इस मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। एक बड़ी दीवार तामीर करने के लिए 15 मज़दूरों को 8 घंटे लगते हैं। कितने? 8 घंटे। तो वही दीवार तामीर करने के लिए 12 मज़दूरों को कितने घंटे लगेंगे? देखिए हर एक सवाल में हमको जो दो मिक़दारें हैं उनका आपसी ताल्लुक़ समझना है और ये तय करना है कि ये मिसाल कौन से तनासुब की है। इस मिसाल में दो मिक़दारें, एक तो है मज़दूरों की तादाद, दूसरे हैं उनको लगने वाला वक्त, यानी काम करने के लिए लगने वाला वक्त। तो ज़ाहिर बात है अगर मज़दूरों की तादाद बढ़ती है तो कम टाइम में वो काम कर लेंगे कोई भी, ठीक है। उसी तरह अगर इसके बरक्स अगर मज़दूरों की तादाद कम होती है तो उसी काम को करने के लिए उनको ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी एक मिक़दार ऊपर दूसरी मिक़दार नीचे, या दूसरी मिक़दार नीचे तो पहली मिक़दार ऊपर, इस तरह हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इनका आपस में माकुस तनासुब है। और हम जानते हैं कि माकुस तनासुब में जो मिक़दारें होती है उनका हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। तो आइए इस मिसाल में दिया हुआ है 15 मज़दूरों को दीवार तामीर करने में 8 घंटे लगते हैं और पूछा गया है कि 12 मज़दूरों को कितने घंटे लगेंगे। तो फ़र्ज़ किया 12 मज़दूरों को x घंटे लगेंगे। इन दोनों का हासिल ज़रब, यानी दोनों मतलब इस मिसाल में ऊपर वाली जो मिक़दार है 15, 8, इनका हासिल ज़रब मुस्तकिल है। 15 ज़रब 8 मसावी 12 ज़रब x। यहाँ पर हमारे पास मिसाल हासिल हो गई। मिसाल हासिल होने के बाद यहाँ पर हमारे पास मसावत हासिल हो गई। मसावत हासिल होने के बाद हमको इसको हल करना है, x की कीमत हासिल करना है।
एक्स की कीमत हासिल करने के लिए एक्स मसावत के एक जानिब चाहिए। यहाँ पर 12 उसके साथ ज़रब में है। अगर इसको हम 12 से तक़सीम कर दें तो ये 12 और ये 12 तक़सीम हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा। 12 एकन 12, 12 एकन 12 और यहाँ पर बचेगा एक्स। तो ये तो होगा एक जानिब की तरफ। लेकिन पूरी मसावत को मुतवाज़न रखने के लिए अगर इधर हम 12 से तक़सीम करते हैं तो बाएं जानिब भी 12 से तक़सीम करना पड़ेगा। तो ये 12 तक़सीम हो गया। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। यहाँ पर 5 ज़रब 2 बाकी रह गया। तो 5 ज़रब 2 यानी 5 दूनी 10। तो x मसावी 10 यानी 12 मज़दूरों को इसी काम को मुकम्मिल करने के लिए 10 दिन दरकार होंगे। माकुस तनासुब के सवालात हल करने के लिए आइए देखते हैं इस मिसाल को। क्लासरूम में 40 सफ़ों वाला दस्ती शुमारा बनाने का काम शुरू किया गया। दस्ती शुमारा यानी हैंडबुक। एक तालिब इल्म को ये शुमारा बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 80। तो 4 तलबा को वही सफ़ों वाला शुमारा बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? देखिए यहाँ पर इस मिसाल को हल करने के लिए हमको मिक़दारों पर गौर करना पड़ेगा। इसमें क्या ताल्लुक़ है? देखिए काम तो वही है। यहाँ पर एक तो है तलबा की तादाद और दूसरा है लगने वाले दिन। तो एक मिक़दार है तलबा, दूसरा है उनको लगने वाले दिन। अगर एक तालिब इल्म है ना, कहाँ है? एक तालिब इल्म ये शुमारा बनाने के लिए 80 दिन लेता है। कितने? 80 दिन। तो हमको मालूम करना है 4 तलबा को, तो तलबा के नीचे 4 कितने दिन लगेंगे। फ़र्ज़ किया थोड़ी देर के लिए x दिन लगेंगे। 3 के नीचे x लिख दिया मैंने। यहाँ हमको मालूम है कि ये दोनों मिक़दारों में माकुस तनासुब है। माकुस तनासुब में दोनों मिक़दारों का हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। तो यहाँ पर ये वाली मिसाल जहाँ पर एक तालिब इल्म 80 दिन लेता है, इनका हासिल ज़रब मसावी 4 ज़रब x। ये हासिल हो गई हमको मसावत। अब इसको हमको हल करना है। तो मसावत को दोनों जानिब 4 से तक़सीम करने पर, अब 4 से क्यों तक़सीम कर रहे हैं आप गौर कीजिए। तक़सीम 4, तक़सीम 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4। यहाँ पर 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तक़सीम कट और ये 4 0 0 कट। इस तरह यहाँ पर x मसावी 20 आ जाएगा। यानी 4 तलबा को यही शुमारा बनाने के लिए 20 दिन दरकार होंगे। मशक़ी सवालात 38। सवाल नंबर 3 हम शुरू करते हैं। मरियम की साइकिल चलाने की रफ़्तार फ़ी घंटा 6 किलोमीटर है। इसे 12 किलोमीटर फ़ासले पर वाक़े अपने खाला के घर जाना है, तो इसे कितना वक्त लगेगा? अगर साइकिल की रफ़्तार फ़ी घंटा 4 किलोमीटर हो तो कितना वक्त लगेगा? सवाल हल करना शुरू करने से पहले हम इसके अंदर मौजूद मिक़दारों के आपसी ताल्लुक़ को समझ लेते हैं। देखिए
किसी मखसूस फासले को तय करने के लिए दरकार रफ्तार और वक्त ये आपस में माकूस तनासुब में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फासला है उसको तय करना है, अगर हम उस फासले को तय करने के लिए रफ्तार बढ़ाते हैं तो उसको तय करने के लिए लगने वाला वक्त कम हो जाएगा, यानी और इसके बरअक्स। तो यहाँ पर 3 मिक़दारें हैं, एक है फासला, वक्त और रफ्तार। जब रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा थी, ये यहाँ पर पहले हिस्से में, तो 12 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, ये 12 किलोमीटर का फासला इसलिए फासले के नीचे मैं 12 लिख रहा हूँ। कितना वक्त लगेगा पूछा जा रहा है। फ़र्ज़ किया ये वक्त x है, ठीक है। तो हम पहले सवाल के आगे हिस्से जाने से पहले हम इतना मालूम कर लेते हैं, क्योंकि रफ्तार और वक्त एक दूसरे के माकूस तनासुब में होते हैं, यानी इनका हासिल ज़रब, वक्त और रफ्तार का हासिल ज़रब मुस्तकिल होगा, जो कि यहाँ फासला है, फासला, ठीक है। अब इस मिसाल की कीमतें हम यहाँ रखते हैं। रफ्तार 6 किलोमीटर ज़रब वक्त x मसावी फासला है 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर यहाँ रख दिया। ये मसावत हमारे पास आ गई। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए दोनों तरफ़ैन को मैं 6 से तक़सीम करता हूँ। तक़सीम 6 यहाँ पर 6 एकन 6 ये तक़सीम हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x मसावी का मसावी यहाँ लिखे। अभी इधर 6 एकन 6 और ये 12, 6 दूनी 12, तो ये बाकी रह जाएगा यहाँ पर 2। यानी जब साइकिल की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है तो उसे 12 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर साइकिल की रफ्तार 4 किलोमीटर हो, यानी रफ्तार के नीचे हम 4 लिखते हैं, तो कितना वक्त लगेगा। फ़र्ज़ किया y वक्त लगेगा, y फासला कितना है, वही 12। तो इसी ज़ाब्ते में अब हम ये मिसाल की कीमतें रखकर हल करेंगे, ठीक है। ये रफ्तार की जगह 4 किलोमीटर हो गई, ज़रब वक्त y फ़र्ज़ किया, y वक्त लग रहा है, मसावी फासला है 12। ये मसावत हमारे हाथ में आ गई। अब इसको हल करने के लिए दोनों तरफ़ैन को 4 से तक़सीम करते हैं। तक़सीम 4, 4 एकन 4 मसावत की इस जानिब y एकन y बचा, y मसावी की जगह मसावी, इस जानिब 4 एकन 4 और ये 4 तिया 12, इस तरह तक़सीम होगा। यहाँ पर बाकी रहेगा 3, या y मसावी 3, यानी जब साइकिल की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो 12 किलोमीटर फासला तय करने के लिए साइकिल को 3 घंटे दरकार होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चौथी जो मिसाल है आपको इसकी बुनियाद पर, इस तरीक़े की बुनियाद पर ख़ुद हल करना है।